मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम बात करेंगे वायरस के सेकेंड पार्ट पर। ध्यान दीजिएगा, वायरस के सेकेंड पार्ट पर हम लोग बात करेंगे कि कल हमने बताया था कि वायरस का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, यानी कि कल की वाले डेट में। अगर आपने फर्स्ट वाला नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है। जीव विज्ञान की क्लासेस जो हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे 78 60 19 60 90 पर 78 60 19 60 90 वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास अथवा ऑफलाइन की क्लास जो रेगुलर क्लासेस हैं वो कैसे चल रही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, टेस्ट सीरीज आज 15/3/2022 को शाम को 4 बजे से होगा। कितने बजे से? शाम को 4 बजे से। जो भी लोग आपके संपर्क में हो बायोलॉजी से संबंधित, वो लोग संस्था पे आ सकते हैं और अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं, जो हमने पढ़ा था उसके आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 52 वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए हैं क्या है। 52 का क्वेश्चन ये कहता है कि आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। वायरस पार्टिकल मतलब ये समझिए कि अगर कोई लिविंग सेल है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाहर वाला जो पार्ट होता है उससे हम क्या कहते हैं? वायरस पार्टिकल कहते हैं। और इस वायरस पार्टिकल को जो आउटसाइड में होता है उसे विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन ये कहता है कि विरियन का मतलब क्या होता है। विरियन का मतलब क्या होता है? विरियन का अर्थ है, ऑप्शन 4 है, कैप्सिड ऑफ वायरस है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस है, न्यूक्लिक एसिड आर वायरस है। अब देखिएगा, डेड वायरस ये होगा नहीं, कैप्सिड ऑफ वायरस ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड वाला, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस वाला टॉपिक हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग 54 वाले पार्ट पे। नंबर ऑफ बेस पेयर की अगर हम बात करें, 5x174 में जो बेस पेयर की संख्या है 53 कितना होता है? 5386 होता है। कितना होता है? 5386। इतने बेस पेयर की संख्या इनके जीनोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इनको जीनोम में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है। चलिए 54 के बाद हम लोग 55 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस कंटेन करता है, क्या करता है? वायरस कंटेन करते हैं DNA ओनली, ये नहीं होगा, RNA ओनली ये भी नहीं होगा, प्रोटीन केवल ये भी नहीं होगा। लेकिन लास्ट वाला अगर हम देखें तो प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड होगा। अगर यहाँ पे प्रोटीन है तो न्यूक्लिक एसिड में आपके दोनों चीज़ें आ जाएंगे, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। ये दोनों चीज़ें इसी में आपके इंक्लूडेड हो जाएंगी। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 55 से 56 वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? देखिएगा फर्स्ट वाला क्या है, इन ए वायरस प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। क्या ये वाला सही है? पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल आल्सो। क्या यह मल्टीप्लाई मतलब अगर ये वायरस है तो क्या इनकी संख्या डेड सेल में बढ़ेगी? क्या ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे? क्या नहीं करेंगे। दूसरा थर्ड वाले पे आइए, वायरस हैव देयर ऑन प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम। क्या वायरस के पास खुद ही प्रोटीन का सिस्टम होता है क्या? तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कैड एंड न्यूक्लिक एसिड। वायरस किसका बना होता है?
प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड का। इसमें आप लोग अपना जवाब दीजिएगा कि कौन सा जवाब सही है। अगर हम प्रोटीन वायरस मेडअप ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन कोट का, ये तो सही है, और न्यूक्लिक एसिड भी, ये भी सही लग रहा है। लेकिन फर्स्ट वाला देखिए, इन ए वायरस प्रोटीन कोट इट इज ए मेडअप ऑफ कैप्सोमियर, ये भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। आप लोग जो सही लगे उसके बारे में थोड़ा कमेंट करके बताइएगा 56 वाले क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज इज ए बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस। तो ये नहीं होगा। हमने ये कहा था कि अगर बैक्टीरियोफेज का जिक्र आया है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई? वायरस लिखेंगे। और वायरस लिखेंगे तो एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरियल ईटर है, इसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया को। 57 हो गया। इसके बाद 58 की अगर हम बात करें तो 58 में देखिए, हमने कहा था कि सर जी अगर प्रोटीनियस इन्फेक्शन का पार्टिकल का आकार आ जाए तो कोई और न हो, कौन होगा? प्रोटीन होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 58 से 59 वाले पोर्शन पर चलते हैं। 59 वाला क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल को क्या कहते हैं? वह सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल क्या होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रियॉन कहते हैं। प्रियॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्रोटीन का बना होता है, इसलिए प्रियॉन हो जाएगा। प्रोजनर ने इसकी खोज की थी। आगे देखिए 60 नंबर पे चलते हैं। व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियल मटेरियल इंटर द होस्ट सेल में, कौन सा एंट्री करेगा भाई? न्यूक्लिक एसिड जाएगा, क्योंकि ये भी बाहर रहेगा, ये भी बाहर रहेगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं। तो न्यूक्लिक एसिड आपका सही हो जाएगा 60 नंबर पे। 60 नंबर पे 61 नंबर पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सीधी सी बात है, कौन ऐसा है जो न तो प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक है। समझ रहे हैं ना? मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गया? सेल, ये भी सेल होगा, ये प्रिमिटिव सेल होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? ट्रू सेल होता है। जिसमें सेल का कैरेक्टर नहीं होगा उसे क्या कहते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, जिसे हम TMV के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की तरफ 61 नंबर के बाद हम लोग बातें हैं हाइड्रोफोबिया क्या होता है। हाइड्रोफोबिया का आप लोग जानते हैं, इसे हाइड्रोफोबिया कह दीजिए और चाहे सर जी रैबिस कर दीजिए। ये दोनों का कैरेक्टर किस में मिलता है? हाइड्रोफोबिया में। हाइड्रोफोबिया की इतिहास ये रहा है कि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रैबिस वाली डिसीज़ क्रिएट हो जाती है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। 63 नंबर पे। 63 नंबर क्या कहता है? एन एक्टीरियल वायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस। वायरस को सिंथेसिस को कौन सा एंटीवायरल सब्सटेंस है? हमने बताया था कि एंटीवायरल सब्सटेंस कौन शो करता है? इंटरफेरॉन। कौन करता है? इंटरफेरॉन शो करता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस। सीधी सी बात है, टोबैको मोज़ेक ही वायरस है जिसको हम प्लांट वायरस कहते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है? TMV का जो DNA जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? तो क्या कहेंगे? हमने कहा था अगर ये प्लांट है तो इसमें क्या होगा? RNA मिलेगा कि नहीं? हमने बताया था सर जी P, Q और R। अगर P के बाद R आ रहा है तो टोबैको मोज़ेक वायरस में अगर ये प्लांट है, प्लांट अगर क्या है ही, अगर ये प्लांट ही है तो प्लांट के अंतर्गत कौन सा होगा? RNA उपस्थित होगा। मतलब इसका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो ये हुआ आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनका सल्यूशन आज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा? प्रोटोजोआ से संबंधित टॉपिक स्टार्ट होगा।
ठीक है, जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में नीचे से लेके, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ से लेके जितने भी कंटेंट हैं, कंटेंट का मतलब आप समझ लीजिए प्रोटो के बारे में क्या है, डाइजेशन कैसा होता है, इसका अध्ययन क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर, डाइजेशन, जितने भी वाइटल एक्टिविटी सेल के अंतर्गत होती हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोटोजोआ में जितने डिसीज जैसे कि प्लाज्मोडियम है, मलेरिया कैसे फैलता है, इकोलाई क्या होता है, जिंजीवालिस क्या होते हैं, पैरामीशियम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के जैसे कि क्या क्या, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ के कितने प्रकार हैं, जैसे कि जिंजीवालिस के साथ में आप लोग को इकोलाई पढ़ना है, पैरामीशियम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, मलेरिया के बारे में हम लोग पूरा जानना है कि मलेरिया कितने स्टेप में होता है, उसमें कई प्रकार के हैं, विवेक्स है, ओवेली है, फैल्सिपेरम है, विवेक्स है, सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही आपका टॉपिक है, निर्धारित है, जो था सिलेबस में ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, और प्रोटोजोआ पढ़ने के बाद इस पे दिए गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं हम लोग उनको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, प्रोटोजोआ के टॉपिक से संबंधित कुछ लेके आएंगे। हो सकता है होली की छुट्टी रहेगी 2-3 दिन का, तो हो सकता है होली के बाद भी क्लास स्टार्ट रहेगा। ठीक है, जैसा होगा सूचना आपको मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लिए इतना ही, और होली के ध्यान में रखते हुए आप लोग होली मनाइए, ये रंगों का त्यौहार है, इतना ही कहेंगे। और ये ज़रूर कहेंगे कि अपने स्किन को बचा के रखना है, ठीक है, स्किन को अपने बचाए, क्योंकि कई तरीके के ऐसे केमिकल हैं जिससे कलर बनता है, और केमिकल अगर रिएक्शन कर गया तो समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट में ज़रूर करिएगा। टेस्ट सीरीज शाम को 4 बजे से है आज ही की डेट में, तो आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए। और जो लोग वायरस के प्रीवियस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, जैसे कि वायरस का फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।